सारा प्रणाम। सहारनीय परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त निवेशकर्तागण का यथार्थ पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, अभी वर्तमान में सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से एक युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में जो भी लोग शामिल हैं वह एक बड़े अभियान के लिए तैयार रहें, क्योंकि वित्त मंत्रालय के मुखिया वित्त मंत्री महोदय ने जिस प्रकार से एक बहुत ही हल्का बयान दिया है, जिससे पूरे निवेशकों में एक रोष उमड़ पड़ा है। साथ ही साथ संसद में हमारे कुछ ऐसे भी जनप्रतिनिधि के बयान आए हैं जो काबिल तारीफ हैं। मैं तो कहूँगा कि वो जिस क्षेत्र में वापस लौट के जाएं तो उनका फूल मालाओं से स्वागत जरूर किया जाए। ऐसे ही सुदामा प्रसाद जी आरा बिहार से हैं। उन्होंने जिस प्रकार से अपनी बातों को रखा है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। उन्होंने हमारे साथियों के दर्द को गहराई से महसूस किया है। जरा आप सुने उनको, उन्होंने क्या कहा। सरकार से मांग है। दूसरी बात कि 11 करोड़ निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया में जमा है महोदय। पैसे के इंतजार में 3970 निवेशकों की मौत हो गई, 65 अभिकर्ताओं की मौत हो गई, एजेंटों की। यह पैसा गरीबों का पैसा है, देश के मध्य वर्ग का पैसा है, जिन्होंने अपने बहन बेटियों की शादी के लिए, बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने संकट के दिनों के लिए वो पैसा जमा किया था और ये पैसा नहीं देना चाहते हैं। माननीय महोदय, ये बड़े दुख की बात है कि सरकार कह रही है कि हम पैसा देना चाहते हैं और लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। गांव में जो रोपनी डोहनी करने वाली महिलाएं हैं खेतों में, शहरों में जो झाड़ू पोछा का काम करती हैं दाई महिलाएं, रिक्शा टेम्पू ठेला चलाने वाले लोग हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, वो सरकार के पोर्टल के बारे में नहीं जानते। वो गांव के और कस्बे के उस एजेंट के बारे में जानते हैं, सहारा इंडिया के, जिनके मार्फत उन्होंने पैसा जमा किया। महोदय, आपके माध्यम से सरकार से हमारी मांग है कि ये पैसा एजेंटों के मार्फत दिलवाया जाए निवेशकों को। ये पेट पर लात पड़ रहा है उनका। ऐसे ही और सांसदों को अपनी बातों को रखने की जरूरत है, जिससे सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके और गरीब जनता का पैसा वापस किया जा सके। आज से बहुत साल पहले माननीय सारा श्री महोदय जी ने भी ये कहा था कि इनको निवेशकों से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सहारा का मुंडा चाहते हैं और सारा श्री जी के रूप में मुंडा उन्होंने ले लिया है। अब कम से कम गरीबों का पैसा उनको वापस कर देना चाहिए, उसमें मीन बेग नहीं निकालना चाहिए। और इसका सबसे आसान रास्ता सहारा के कार्यालय और जैसे कि सुदामा प्रसाद जी ने बोला है कि जिन कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो पैसा लिया गया है, उन्हीं कार्यकर्ताओं के माध्यम से अगर ये पैसा वापस किया जाता है तो निश्चित रूप से बहुत सारे गरीब लोग जो अभी तक पोर्टल पर अपना धन भी बर्बाद किए, समय भी बर्बाद किए और दिन की दहाड़ी भी बर्बाद किए, वो इन सब से बच जाएंगे। सरकार को अपनी हठ धर्मता छोड़कर सीधे सीधे सहारा का फेवर में, सहारा के समर्थन में, सहारा के काउंटर से भुगतान की व्यवस्था भले ही अपनी देख रेख में हो, लेकिन वहीं से होना चाहिए। सहारा का जमाकर्ता का, कार्यकर्ता का भुगतान तो निश्चित रूप से होगा। वित्त मंत्रालय के मुखिया ने जिस प्रकार से अपनी हल्की बात सदन में रखा है कि कागज लाओ और पैसा ले जाओ, ये कतई मानने वाला बयान नहीं है, क्योंकि कागज लेके तो हमारा जमाकर्ता घूम रहा है, लेकिन पहुंचाया कहाँ पे जाए ये और उनको बता देना चाहिए था। आप
से मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा, चाहे कितना भी बड़ा रोष हो, चाहे कितना भी बड़ा गुस्सा हो, हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक जरूर वेट करना चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बयान को लेकर सरकार भी बैकफुट पर है और अगले कुछ ही दिनों में इसका खंडन भी जरूर होगा। इसलिए हम और आप किसी भी हालत में अपने आप को थोड़ा भटकाए ना, क्योंकि ये जो दाव वित्त मंत्री ने जो फेंका है उसमें बहुत सारे लोग भटक सकते हैं। उन सबको थोड़ा सा और सुप्रीम कोर्ट की डेट तक, समाधान मिलने तक जरूर संयम दिखाना चाहिए। वैसे संयम दिखाने का समय तो गुजर चुका है, लेकिन फिर भी एक अंतिम विकल्प और बचा है। उस विकल्प का इस्तेमाल अगर आपके फेवर में नहीं होता है तो निश्चित रूप से एक बड़ी आंधी इस देश में जरूर आएगी। और जो भी इसको देख रहे हैं उनको अपने किए पर पछतावा जरूर होगा। मेरा जो वीडियो जल्दी जल्दी अब आपके पास आ रहा है उसका कारण यही है कि बहुत सारे लोग उनके जो कमेंट हैं उसमें बहुत ही अग्रेशन दिख रहा है, जो कि अभी फ़िलहाल में नहीं दिखाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डेट के बाद ही हमको एकजुट हो जाना है। सबको इस धर्म युद्ध में, न्याय के युद्ध में सामने आना पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता। क्योंकि इतने सालों के संघर्ष के बाद भी अगर हाथ खाली हों तो ये हम सबके लिए बड़ी लज्जा की बात है, बड़ी शर्म की बात है। वैसे शर्म तो सरकार को भी आना चाहिए, जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा वादा किया कि 9 महीने के अंदर एक एक पाई का भुगतान करेंगे, लेकिन हुआ क्या वो सब दुनिया जानती है। लेकिन उनको इस गलती का एहसास जरूर होगा और समय से पहले, समय से पूर्व अगर हो जाए तो बेहतर है, अन्यथा खामियाजा भुगतने के लिए आने वाले चुनावों में सरकार तैयार रहे। अभी हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतज़ार जरूर करेंगे, उसके बाद क्या करना होगा ये आप लोगों को किसी न किसी माध्यम से जरूर अवगत कराया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखें, जल्दी ही उसकी ज़रूरत। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसी सूचना को शीघ्रता से आप तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त माध्यम की ज़रूरत हमेशा पड़ेगा। सोशल मीडिया उसका सशक्त माध्यम है और यथार्थ की सूचनाएं आप तक अगर पहुंचती हैं तो उसके लिए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना ज़रूरी है। इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपके पास सूचनाओं का नोटिफिकेशन पहुंच सके और अपने साथियों तक पहुंचा सकें। आपसे आग्रह है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो निश्चित रूप से यूट्यूब सहारा से संबंधित अन्य लोगों को भी रिकमेंड करेगा, तो ज़्यादा लोगों तक ये सूचनाएं उपलब्ध हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और सहयोग भी करेंगे। धन्यवाद, सादर सा प्रणाम। कोई नहीं था जीवन में, उसने बाहें फैलाई थी। हर अंधकार में उसने ही जीवन ज्योति जलाई थी। तुम भी उठो, हुंकार बनो, तुम भी उठो, हुंकार बनो। एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो, एक तिनके से तलवार बनो। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।